Good morning, everyone. Welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK Pandey. Students, again मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लाया हूँ. स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, फाइनल लेक्चर होगा और आज अपन लोग ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे. तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है gives free energy Z gives free energy. तो गिव्स फ्री एनर्जी होता क्या है? पहले आप डेफिनेशन को देखेंगे. इट इज द यूजफुल amount of energy which is released or absorbed by the system. तो ये हमारा गिव्स फ्री एनर्जी कहलाता है. इट इज द यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. चलिए अपन लोग गिव्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं रहता. आपको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है आपको क्लैरिटी आ जाएगा. तो चलिए समझते हैं अपन लोग एक एक्सपेरिमेंट से. बहुत ही आसान बना के आपको समझाएंगे गिव्स फ्री एनर्जी. तो चलिए देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट से. हमारे पास ये जो बॉक्स है ये हमारा स्टेट 1 है. इसका नाम दे दीजिए स्टेट 1. और स्टेट 1 से जब वो स्टेट 3 में गया, स्टेट 3, ये स्टेट 3 है. और अपन एक बॉक्स और बनाते हैं. ये स्टेट 2 है. तो आप ध्यान से देखेंगे अपन लोग ध्यान से देखिए. आप इस बॉक्स को एक सिस्टम कंसिडर करिए और इस सिस्टम के अंदर हमने क्या रखा? आइस बॉक्स को इस सिस्टम के अंदर रख दिया. इसमें हमारा क्या है? इसमें हमने आइस बॉक्स रख दिया. इसमें हमारा क्या है? आइस बॉक्स है. और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. अब हम चाह रहे हैं कि जब वो स्टेट 3 में जाएगा तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. यानी कि ये जो आइस बॉक्स है वो किस में चला जाएगा? लिक्विड में जाएगा. तो स्टेट 1 से स्टेट 3 में जाने के लिए कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेल्सियस ये आइस बॉक्स था स्टेट 1 में. तो अगर आप स्टेट 3 में भेजना चाह रहे हो यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा. तो यानी कि आप हीट को क्या कर रहे हो? दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हीट जो दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये तो हमारा एंथैल्पी है. तो ये डेल्टा एच हुआ. तो हमने इसको डेल्टा एच दिया. तो क्या इतना ही स्टेट 1 से स्टेट 3 में जाने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट पड़ा है? ये हमारा यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड था क्या? नहीं. स्टेट 2 के पास भी तो गया. स्टेट 2 में क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस. ये स्टेट 2 के बाद ये स्टेट 3 में जाएगा. स्टेट 2 के बाद स्टेट 3 में गया और यही हमारा जी है.
गिव्स फ्री एनर्जी, यही हमारा जी। कहने का मतलब आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारा सिस्टम है, हमने जो इस सिस्टम को कंसिडर किया, चलिए आप ऐसा समझिए कि जो रेफ्रिजरेटर है आपका, जो फ्रिज है, जो फ्रिज आपका एक सिस्टम है, उस फ्रिज के अंदर आप आइस क्यूब को रखती है, आइस क्यूब है फ्रिज के अंदर। तो आपने जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाला आइस क्यूब को, तो फ्रिज क्यूब आइस में जो आपका आइस है वो फ्रिज में रखा हुआ है, तो हमारा सिस्टम था, उसके आसपास क्या है, सराउंडिंग है। तो जैसे ही आपने फ्रिज से आइस क्यूब को निकाला, जैसे ही वो सराउंडिंग में आया, अब क्या होगा, वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो उसी समय जैसे ही आपने फ्रिज से निकाला आइस क्यूब को, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया कहीं ना कहीं। तो यही तो हो रहा है। तो इस आइस क्यूब को एक्चुअल में अगर देखो तो डायरेक्ट डेल्टा एच का एनर्जी सिर्फ देने से स्टेट 3 में नहीं चला जाएगा, बल्कि कुछ जैसे ही आपने सराउंडिंग में आइस क्यूब को सिस्टम से बाहर निकाला, तो सराउंडिंग भी क्या किया, हीट दिया इसको, राइट। तो जी हमारा जो होगा, तो क्या होगा, आपने अगर आप देखोगे थियोरेटिकली देखोगे तो क्या लग रहा होगा कि आपने स्टेट 1 से स्टेट 3 में गए, 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए आपने हीट दिया, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। लेकिन डायरेक्ट थियोरेटिकली तो लगा कि डेल्टा एच आपको हीट देना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। क्योंकि आपने जैसे ही आइस क्यूब को सराउंडिंग में ले गए, तो सराउंडिंग भी तो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, सराउंडिंग में जैसे ही आइस क्यूब गया पिघलना शुरू हो गया, यानी कि कुछ हीट तो बाई सराउंडिंग मिला उसको, सराउंडिंग में तो कुछ हीट दिया। यानी कि जो यूजफुल, जो हमारा एनर्जी होगा, यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, वो सिर्फ डेल्टा एच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डेल्टा एच माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग का माइनस करना पड़ेगा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू एक रिलेशन आ गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां पे आइस क्यूब था, तो स्ट्रेट 2 में गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आइस भी रहेगा और थोड़ा थोड़ा क्या होगा, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट लिया, तो अब आइस थोड़ा बहुत किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। अब यहां जब 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, तो अब पूरा का पूरा जो आइस क्यूब था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, लिक्विड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, वाटर, मीन्स बोले तो लिक्विड में चला गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गया। अगेन एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आप एक सिस्टम को कंसिडर करिए, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, वो फ्रिज सिस्टम है, और उस फ्रिज के अंदर आपने हमारा आइस क्यूब रखा हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि उस आइस क्यूब को वाटर में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लिक्विड फॉर्म में लाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने जो सिर्फ हीट दिया और वो 50 डिग्री सेल्सियस, 0 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। यहाँ पे एक चीज एक्चुअली में और हो रहा था क्या, कि जैसे ही आपने फ्रिज से बाहर निकाला आइस क्यूब को, अब हमारा इन्वायरमेंट, जो सिस्टम के अलावा जो बच गया सराउंडिंग, तो जो हमारा सराउंडिंग था, अब उस सराउंडिंग के थ्रू भी तो कुछ उसको हीट मिला, तो उस सराउंडिंग का भी तो माइनस करना पड़ेगा डेल्टा एच में। तो वो जाके हमारा क्या हो गया, ये डेल्टा जी मिला हमको। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा है आपको, कि इट इज द यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम कितना यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया या एब्जॉर्ब किया, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो नोट करिए फटाफट से इसको। तो गिब्स फ्री एनर्जी से हमारा जो इक्वेशन आया, डेल्टा जी
इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो इक्वेशन आया निकल के, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन है हमारा, राइट। यानी कि g इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी को अगर आप लिमिट लोगे तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है हमारा, डेल्टा जी जो है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच क्या है हमारा, चेंज इन एंथैल्पी, टी आपको जो टेम्परेचर लेना है वो किस में लेंगे आप, केल्विन में लेंगे, एंड डेल्टा एस क्या है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी, तो यहाँ पे डेल्टा जी हमारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी हो गया, टेम्परेचर जो लेना है वह केल्विन में लेना है, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। एक इक्वेशन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्वेशन आता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, RT log Q। बेसिकली डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ Q। तो Q क्या है हमारा, Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो ये हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है। एट इक्विलिब्रियम पे अगर आप इसको इक्विलिब्रियम पे लेते हो, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो जाता है, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू 2.303 RT log, अब Q रिएक्शन कोएफिशिएंट है हमारा, तो एट इक्विलिब्रियम पे Q को ही क्या लिखते हैं, K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा Q क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप log K लिख सकते हो यहाँ पे। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू 2.303 RT log K। तो ये हमारा, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये फॉर्मूला आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो यहां से हमारा क्या क्वेश्चन हमारा आया, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। इक्वेशन आया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो हमारा इक्वेशन आया, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब चलिए इसको कुछ केसेस में अपन लोग देखते हैं, क्योंकि एक बार सवाल पूछा हुआ है जेई का, इसी पे पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, केसेस बताएंगे, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपसे और इजिली वे में आप सोल्व कर दोगे। तो चलिए हमारा जो इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन जो आया था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा
मेन इक्वेशन आया था। तो चलिए अपन लोग कुछ केस देखते हैं। केस वन में अगर डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यानी कि ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। और दूसरा, डेल्टा एस का वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू भी पॉजिटिव अगर लेते हैं अपन, तो डेल्टा एस क्या है हमारा, आपको पढ़ाए थे, डेल्टा एस एंट्रोपी है, और एंट्रोपी मेजर करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, बल्कि क्या, नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम, बल्कि डेल्टा एस मेजर करता है डिसऑर्डरनेस को, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट, मीन्स डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। डेल्टा एस किसको मेजर करता है बताइए। तो डेल्टा एस हमारा एंट्रोपी था, और एंट्रोपी किसको मेजर करता है, डिसऑर्डरनेस को। तो जहां डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा यानी कि वहां एंट्रोपी बढ़ता था हमारा। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर्ड। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब हम जानना चाह रहे हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव लिया हमने केस नंबर 1 में, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव। तो डेल्टा जी यहां से क्या आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आप टी डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच भी हमारा पॉजिटिव है, तो क्या आप बता सकते हो क्या कि डेल्टा जी हमारा क्या होगा, डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर भी तो है, राइट, ये भी पॉजिटिव। तो अब डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे कर रहा है, क्योंकि हमने डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव ले रखा है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो टी इंक्रीज किया ना, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये तो हमारा पॉजिटिव था, और ये डेल्टा एच भी क्या है हमारा, ये भी पॉजिटिव है। तो आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो इंक्रीज करोगे, तो अब ये यहां पे क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये निगेटिव, आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हो, तो यहां पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे, तो इंक्रीज करने पे हमारा क्या आया, इंक्रीज करने पे अब ये माइनस साइन, डेल्टा जी का कैसा साइन आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो सवाल में अगर आपको दे रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कैसे दिखाओगे, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव आएगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब है, अगर टेम्परेचर घटा देते हैं, टेम्परेचर अब घट रहा है, तब डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो पूरा टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव था हमारा, ये भी पॉजिटिव है। अगर आप टेम्परेचर को डाउनफॉल कर रहे हो, तो होगा क्या, बेसिकली अब ये क्वांटिटी कम जाएगा, ये पूरा का पूरा कमेगा, और ये पॉजिटिव है, ये ज्यादा है, ये कम है, यानी कि अब डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो केस नंबर 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 में अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं और डेल्टा
इसका भी वैल्यू अगर अपन नेगेटिव लेते हैं, दोनों का दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो डेल्टा जी का क्या रिलेशन रहेगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब ये भी क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो भी डिसीजन इससे नहीं होने वाला, वो डिपेंड फिर से किस पे करेगा? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हो, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या रिलेशन आएगा? डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ, तो ये तो नेगेटिव था। जब आपने इंक्रीज किया तो ओवरऑल ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या है हमारा? नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव था। अब ये डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब आप टेम्परेचर को रेज किए तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा हमारा। तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव, और डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा, सेकेंड केस में अगर टेम्परेचर को आप घटा देते हो, टेम्परेचर अगर घट रहा है हमारा, तब डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्योंकि ये वाला जो क्वांटिटी था, आपने डेल्टा एस निगेटिव लिया है, तो डेल्टा एस निगेटिव लिया है, टेम्परेचर भी कम रहा है, ये भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो डेल्टा जी क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, राइट। तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। तो नेक्स्ट केस जो हमारा है, केस नंबर 3। केस 3 में आप देखेंगे, केस 3 में अगर डेल्टा एच का वैल्यू हमने नेगेटिव लिया एंड डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव लिया, केस नंबर 4, केस 4 में डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव लिया हमने एंड डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव लिया, यही 4 केस पॉसिबल हो सकता है। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के अगर रिलेशन देख रहे हो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो चारों का चारों केस आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से जो हमारा इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो बेसिकली ये डेल्टा एच हमारा क्या है? नेगेटिव है, ये नेगेटिव लिया हमने, और ये डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो क्या है? ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये पूरा का पूरा अब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है हमारा, तो नो डाउट डेल्टा जी भी क्या आएगा हमारा? ये भी क्या आएगा? ये भी नेगेटिव आएगा। तो आप कंडीशन कोई सा भी ले, कंडीशन इस केस में, केस नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, जो प्रोसेस हमारा होगा कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि यहां डेल्टा जी क्या आ रहा है? यहां डेल्टा जी नेगेटिव ही आ रहा है। तो इस केस में, केस नंबर 3 में आपने कोई सा भी कंडीशन लिया, लेकिन तो प्रोसेस कैसा आएगा? स्पॉन्टेनियस आ रहा है। कोई सा भी कंडीशन लिया तो स्पॉन्टेनियस। केस नंबर 4 में अगर डेल्टा एच आप पॉजिटिव ले रहे हो, डेल्टा एस नेगेटिव ले रहे हो, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला क्या है हमारा? ये तो हमारा पॉजिटिव है, और डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस नेगेटिव है, लेकिन ये सारा का सारा यहां से क्वांटिटी पूरा क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। तो ओवरऑल ये दोनों क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां से जो प्रोसेस होगा वो कैसा हो जाएगा? डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहां से डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा।
जब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है यानी कि प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज था और अपन लोग बहुत अच्छे से डेफिनेशन को भी समझे, बाई एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझे और कुछ केसेस भी देखा। चलिए तो अपन लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए फटाफट से। तो चलिए अपन एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और कुछ केसेस हमने देखा, और जो कॉन्सेप्ट अभी अपन लोग ने जो पढ़ा है उस पर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको बता दे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आपको क्या होना चाहिए, नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। तो अगर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, और रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा कर्व, जो कर्व दिया है, ये ग्राफ दिया है आपको ABCD जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो देखिए पहला ग्राफ ये 0 है और इसके ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव लेना है, और इसके इस वाले लाइन से नीचे आओगे तो नेगेटिव लेना है। ये 0 होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। ये 0 होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये 0 होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव लेना है, इसके नेगेटिव, नीचे नेगेटिव लेना है। तो एक एक करके अपन लोग ग्राफ को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलिए ए में देखते हैं। तो ए में ध्यान से देखेंगे आप, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी का वैल्यू आपको पता करना है, अगर निगेटिव हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पे जो डेल्टा एच दिया है वो डेल्टा एच कितना है, ये डेल्टा एच जो दिया है आपको ये इक्वल्स टू 0 है, और टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कितना दिया है, डेल्टा एस नेगेटिव है, ये डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा जी का वैल्यू हमारा क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। इस प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डेल्टा जी, तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया, पहला तो नहीं होने वाला। कर्व बी पे आते हैं। कर्व बी को आप ध्यान से देखेंगे, जो बी कर्व में अगर आप देखिए ध्यान से, तो बी कर्व में क्या हो रहा है, बी में अगर आप देखोगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां पे डेल्टा जी क्या है, ये डेल्टा जी क्या है, 0 है। तो यहां पे डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 है, तो हमको क्या है, चेक ही नहीं करना, नॉट चेक, इसको चेक ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अब सी में देखेंगे, सी ध्यान से देखिए आप, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सी में ध्यान से देखिए, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, 0 है, डेल्टा एच 0 है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से जो डेल्टा जी का वैल्यू हमारा आया वो क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट। तो सी ऑप्शन हमारा अभी करेक्ट आया है। तो चलिए डी को अपन चेक करते हैं, डी को अपन चेक करते हैं।
तो इक्वेशन हमारे पास क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस जीरो है और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है। इस कर्व को आप ध्यान से देखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है, तो डेल्टा एच तो हमारा पॉजिटिव है, तो यहां से डेल्टा जी क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एच जीरो है, तो यानी कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या, लेकिन डेल्टा जी तो नेगेटिव यहां पे दिया है इस ग्राफ में, तो दिस इज रॉन्ग ग्राफ, दिस इज रॉन्ग ग्राफ। ये ग्राफ ही आपका क्या है, गलत है, ये ग्राफ ही आपका गलत है। तो यहां से आंसर क्या आ गया हमारा, तो यहां से आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इस एबीसीडी कर्व जो आपको दिया गया था, इस एबीसीडी कर्व में सी ऑप्शन हमारा क्या आया, करेक्ट आया। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट अपन लोग, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा, करा इन विच केस अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। करा है इसमें से कौन सा केसेस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल होगा किसी भी टेम्परेचर पे, इसमें से कौन सा केस है, एक एक करके देखते हैं अपन लोग। हमको पता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये डेल्टा एच क्या है हमारा, नेगेटिव है, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये पूरा टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारा, टी डेल्टा एस ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, बताइए जरा। ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये डेल्टा एस पॉजिटिव था, ये ओवरऑल पॉजिटिव, और ये टोटल को अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये भी क्या आने वाला है, डेल्टा जी भी क्या आएगा हमारा, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव है यानी कि टेम्परेचर एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे, केस नंबर 3 हम आपको बताए थे, किसी भी कंडीशन में क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, किसी भी कंडीशन में वो स्पॉन्टेनियस आ रहा था, तो केस नंबर 3 ही तो था। क्या था, जब आप क्या ले रहे थे, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव ले रहे थे, डेल्टा एच का वैल्यू क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, और डेल्टा एस का वैल्यू क्या ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव 4। देखिए चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव 4, इस एबीसीडी ऑप्शन दिया है और इक्वेशन लिखा है, आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव किस में होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी होता क्या है, मेजर करता है फ्रीडम, जो आपका बोले तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। तो कितना डिसऑर्डर्ड है होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उतना ज्यादा इंट्रोपी हमारा होगा, चेंज इन इंट्रोपी उतना ज्यादा होगा जितना डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि इंट्रोपी किस में होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इंट्रोपी का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब वो डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड की ओर मूवमेंट करेगा, तब हमारा डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा, कब होगा, जब डिसऑर्डर्ड से किधर मूवमेंट होगा, ऑर्डर्ड की ओर, डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड में जाएगा तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। तो एक एक करके अपन लोग चेक करते हैं। ए में लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो लिक्विड से गैस में जाएगा तो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स गैस के कंपेयर में क्या रहेगा, थोड़ा पास पास रहेगा, ज्यादा ऑर्डर्ड रहेगा इन कंपेरिजन ऑफ गैस। गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिसऑर्डर्ड होता है, मींस गैस का मॉलिक्यूल डिफ्यूज्ड होता है, दूर दूर में होता है, फैला होता है, मींस डिसऑर्डर्ड होता है, गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब ए के लिए जो हमारा डेल्टा एस आएगा, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। बी के लिए अगर आप देखोगे
तो डेल्टा एनजी, चलिए डेल्टा एनजी क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा एस पी क्या है हमारा, यहां पॉजिटिव आ रहा है। सी में अगर आप देखोगे ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी करेक्ट है क्या? N2 वही गैस है, ये भी N2 गैस है, 10 एटीएम प्रेशर से 1 एटीएम प्रेशर जा रहा है, तो प्रेशर कम रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम रहा है, 10 एटीएम प्रेशर से 1 एटीएम प्रेशर की ओर गया, तो प्रेशर कम रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां एक्सपेंशन हो रहा है। और जब एक्सपेंशन होगा तो जरा सोचिए क्या बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो सी में हमारा क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो एक्सपेंशन हो रहा है, सी में एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन 1 मोल, ये भी 1 मोल। अब टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर जब डाउन होगा, यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब घटेगा तो जरा बताएंगे डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा। तो जब टेम्परेचर घटा यानी कि मॉलिक्यूल्स अब क्या होंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इस टेम्परेचर जब डाउनफॉल हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा क्या, नहीं होगा। मीन्स डेल्टा एस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउनफॉल हो रहा है और मूवमेंट नहीं होगा, पार्टिकल का मूवमेंट अब क्या होगा, कम होगा, मूवमेंट कम होगा। टेम्परेचर मीन्स मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट कम होगा, तो मूवमेंट कम होगा यानी कि ऑर्डर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो यहां से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एस किसके लिए निगेटिव आ रहा है, डी के लिए आ रहा है। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा एस है क्या, चेंज इन इंट्रोपी। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा यानी कि इंट्रोपी बढ़ेगा, राइट। और इंट्रोपी कब बढ़ेगा, जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। और डिसऑर्डरनेस कब बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर वो लिक्विड में है और लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर दूर होता है, और लिक्विड का मॉलिक्यूल इन द कंपैरिजन ऑफ गैस थोड़ा पास पास होता है। गैस से तो गैस के कंपेयर में लिक्विड का मॉलिक्यूल्स पास पास होता है और गैस का मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, रैंडम है। रैंडमनेस मीन्स कहने का मतलब डिसऑर्डरनेस तो बढ़ रहा है, तो डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो आपसे सवाल यही पूछा है कि डेल्टा एस पॉजिटिव कहां होगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इंट्रोपी क्या होगा, सिस्टम का इंट्रोपी क्या होगा। अगर इंट्रोपी की बात करें, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो इंट्रोपी क्या होगा हमारा, इंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो इंट्रोपी इंक्रीज कब करेगा, जब लिक्विड से गैस में जा रहा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये तो हो नहीं सकता लिक्विड से सॉलिड में, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको बता चुके हैं कि किसी चीज को आप गला रहे हो, है ना। जैसे आपका आइस है, आइस मेल्ट करके जा रहा है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो आपको हीट देना पड़ रहा है ना, हीट दे रहे हो आप। तो यहाँ इंथैल्पी ऑफ मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दिया है इतना किलोजूल पर मोल। आपसे क्या पूछा, एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे। तो आपको बताया गया था
चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन क्या, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएफ ले, है ना, ये टेम्परेचर। तो डेल्टा एच फ्यूजन कितना दिया है 6.01 और जूल में, किलो जूल पर मोल में दिया है 10⁻³ अपॉन टीएफ, टीएफ कितना लोगे आप 273, और जो आएगा यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नोट करिए फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये IIT JEE एडवांस में पूछा हुआ है सवाल है, 2013 में पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये डेटा दिया है, डेल्टा H0 का वैल्यू, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू आपको दिया है। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पर मोल नहीं बोला है, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है हमारा C6H12O6, और O2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा CO2 प्लस वाटर, तो 6CO2 6H2O, तो कार्बन 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन कितना है इधर 6 ऑक्सीजन, इस साइड कितना ऑक्सीजन हो गया 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, मीन्स 18 ऑक्सीजन इस साइड है, और यहां पे अगर आप 6 देते हो तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर भी, अब बैलेंस हो गया हमारा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन पूछा है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन वो भी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज नहीं बल्कि पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज में पूछा है। तो डेल्टा H0 कंबसन क्या हो जाएगा, CO2 के लिए कितना दिया है -400 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस आप क्या करोगे, वाटर के लिए कितना दिया है, वाटर के लिए -300 कितना मोल है 6 मोल है, और आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना करोगे ग्लूकोज का, ग्लूकोज का कितना दिया है -1300 किलो जूल। चलिए ये तो कैलकुलेशन आप करोगे, आई थिंक अगर कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा एक्स आ रहा है वैल्यू, एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा एक्स के जगह पे वो प्लेस कर देना, आप रख देंगे वैल्यू। तो हम मान के चल रहे हैं एक्स आया हमारा, कैलकुलेट करने के बाद एक्स आ रहा है, तो जो एक्स आ रहा है एक्स किलो जूल आ रहा है फॉर कितने के लिए, फॉर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए आ रहा है। लेकिन हमको आंसर किसमें पूछा है, हमको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन पूछा है पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये तो निकला है किसके लिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो जो आंसर आपसे मांग रहा है वो पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मांग रहा है। तो जब भी आप आंसर निकालोगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन 180 आपको करना पड़ेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो राइट, आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेशन है बस। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन AIPMT 2008 में पूछा गया सवाल है, जो पहले AIPMT हुआ करता था अब नीट है, जिसको आप अभी नीट कहते हो वही पहले AIPMT हुआ करता था। तो नीट का पूछा हुआ सवाल है 2008 का, क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर द गैस फेज रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है आपको, इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट है। तो बताइए जरा, डेल्टा H इक्वल्स टू 0, डेल्टा S इक्वल्स टू 0, PCl5 क्या हो रहा है, PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पे PCl5 डिसोसिएट कर रहा है, तो सिंस डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो जब टूटेगा तो आपको एनर्जी तोड़ने के लिए तो देना पड़ेगा, है ना,
क्योंकि यहाँ पे PCl5 का जो रिएक्शन हो रहा है वो PCl5 किस में टूट रहा है, PCl5 जो गैसियस है टूट जा रहा है PCl5 प्लस Cl2 गैस में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में PCl3 होगा प्लस Cl2 गैस में ये टूट जा रहा है। तो जब डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब आप एनर्जी लगा रहे हो, प्रोसेस रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, एंड गैस फेज में रिएक्शन हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज अकम्पाउंड बाय क्या, अकम्पाइंड बाय क्या, रैंडमनेस। कहने का मतलब रैंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एंडोथर्मिक है क्योंकि ये टूट रहा है तो डिसोसिएट कर रहा है। तो सिंस आप क्या लिखोगे, सिंस PCl5, सिंस ये जो रिएक्शन है, सिंस PCl5 डिसोसिएट्स hence this is endothermic, तो ये एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज बोले तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। दिस रिएक्शन is accompanied by randomness इस बोले तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब ये सवाल आपसे कहा है कि गैस फेज में जो रिएक्शन दिया है PCl5 टूट रहा है PCl3 में प्लस Cl2 गैस में, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, तो टूट रहा है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक के लिए क्या आपको हीट देना पड़ता है तोड़ने के लिए, यानी कि वहां पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और टूटने के बाद ये गैस फेज का रिएक्शन है। तो यह जो रिएक्शन है यह रैंडमनेस को क्या कर रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मींस एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए सुटेबल आंसर कौन सा होगा, बी। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये भी IIT JEE एडवांस का, IIT JEE एडवांस 2014 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए ये भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। देखिए IIT इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ रहा है, कंसेप्चुअल पूछ रहा है। आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आप देखें तो बहुत सारे IIT का सवाल आप सोल्व किए हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, सीधा सीधा कैलकुलेशन पार्ट नहीं पूछ रहा। अगर कैलकुलेशन पार्ट पूछता तो आप कोई ना कोई फार्मूला लगा के आप आंसर तो निकाल ही देते, लेकिन जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो उसमें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है IIT, और पूछा है खास करके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए ये भी पूछा हुआ सवाल है JEE एडवांस 2014 का, और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन क्या है हमारा, H2O लिक्विड से किसमें जा रहा है, H2O गैस में एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। द करेक्ट चॉइस इज, आपको बताना है कि करेक्ट चॉइस क्या होगा। तो आपको बता दे इस प्रोसेस के लिक्विड से गैस में जा रहा है तो किसका केस है, बॉइलिंग का, क्योंकि लिक्विड से गैस में जा रहा है तो बॉइलिंग का केस है, और टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग का केस है, ये बॉइलिंग का केस है। तो बॉइलिंग का अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो जो H2O है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन आप लिखोगे तो H2O लिक्विड है, और बॉइलिंग के केस में आप लिख रहे हो तो ये किस में जाएगा, वेपर फेज में जाएगा। तो यहां से आपको बताया है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आपको बताया गया है कि डेल्टा एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी टोटल इक्वल्स टू 0 होता है फॉर कौन सा प्रोसेस के लिए, फॉर
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से हमारा डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, यही तो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कौन सा चॉइस करेक्ट है, देखिए ध्यान से। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा तो सराउंडिंग क्या होगा, उतना ही नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री आज हमारा समाप्त होता है यहीं पे। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है। फटाफट से आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करेंगे और इस लेक्चर को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। और इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोरल बूस्ट होता है, और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोरल बूस्ट होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएंगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे पाएंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर जरूर करेंगे। कोई नीडी स्टूडेंट जो बड़े बड़े कोचिंग नहीं ले पाते, वो सारा कंटेंट हम आपको देंगे। आप नीडी स्टूडेंट तक जरूर लेक्चर को शेयर करिए, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे हमारा मोरल बूस्ट होता है और बहुत बेहतर कंटेंट आपको दे पाएंगे। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमको लगेगा कि नहीं इतना स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, हमको और मेहनत करना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि, है ना, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलता रहे। तो थैंक यू, आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि कौन सा चैप्टर आपको इसके बाद पढ़ाया जाए। हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री आज फाइनल हो गया, एंड हो गया हमारा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।